भारत शमन भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता चंद्र सेतु संग्रतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशः वंदन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मध्य वंदन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं वो प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महाराज आदि था। हाँ जी, आप सबको साता है। हाँ जी, यह आगम वाचना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल केसरी शिष्य, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज कल्पवास, गुरमीत स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या, साधु श्री अर्चिता जी महाराज की व्रतों की तपस्या, ज्ञान दिवाकर साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या, रसो विजेता साध्वी श्री विद्यु जी महाराज का उपवास। हम सभी तपस्या से सुखाता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपनी मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव। सुखाते गुरु जी। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो ओवेधायाण, नमो लोये सवसाहोण, एसो पंच नमोकार सर्व पावपणासनो मंगलामंत सम्मेसे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत
युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा मां साधना की श्री जीवा जीवा विधम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। तृतीय प्रतिपत्ति में मनुष्यों का अधिकार प्रारंभ हुआ। समूर्छन मनुष्यों के पश्चात अंतर्दीपों का वर्णन। तो अंतर्दीपों में जो पहला एकोरुक एगोरुआ, जो चोल हिमवंत पर्वत के पूर्व दिशा में ईशान कर्ण की ओर लवण समुद्र में 300 योजन प्रवेश करने के पश्चात 300 योजन का द्वीप आता है। द्वीप, उसका व्यास, उसकी परिधि, वेदिका का वर्णन, वन खंड का वर्णन, ये कल हुआ था। अब एकोरुक द्वीप के अंदर क्या है तो उसका वर्णन एगोरुओ दिवसण भंते, दिवस केरिसय आगार भाग पड़ो यारे पणते। गोयमा एगोरुओ दिवसण दिवस अंतो बहु समरमणिजे भूमि भागे पणते। ते जहाँ नामाय आलिंग पुत्र एवं सैनिज्य भाणी अब्बे जाव पुडवी शिला पट्टगंसी तथन बहवे ए गोरुओ जीविया मनुष्याय मनुष्यो आसयंती जाव विहरंती। ए गोरुओ दिवसन भंते दिवसन, हे भगवान एक ओरुक द्वीप नाम के द्वीप का केरी से आगार भाव पड़े यारे पणते, आकार भूमि का स्वरूप, वहां का भाव, वातावरण कैसा है। गोयमा, हे गौतम, ए गुरु दिवसन दिवस अंतो बहु समरमणिज्य भूमि भागे पणते। एक ओरुक द्वीप नामक द्वीप के अंतो अंदर बहु समरमणिज्य, वहां की भूमि जो है बहुत सम, मतलब के समतल भूमि है और रमणीय भव्य सुंदर है। भूमि भाग कहाँ से जहाँ नाम है वे जथा नाम, जैसे जम्बूद्वीप प्रगति में या राज प्रश्नीय में विमान के वर्णन के समय आया। आलिंग पुक्करैवा,
मूर्ध, जैसे मृदंग का ऊपर का भाग होता है जिसे बजाया जाता है, चमड़ा जिसमें लगाया होता है, साइडों में खींच खींच करके बिल्कुल समतल बनाया होता है, ऐसे वहां पर समतल भूमि। एवं इस प्रकार सैनिध्य, जैसे शैया की मृदुता, ऐसी भूमि की मृदुता भाणियव्य कहनी चाहिए। जाव पुडमी शिला पटगंसी, जाव जैसे पहले जम्बू द्वीप में वर्णन आया, राज प्रश्नीय में वर्णन आया सूर्याभिमान का, तो वैसा ही सारी बातें समतलता के संबंध में कहनी। वहां पर बहुत से पृथ्वी शिला पट्टक, जिनका वर्णन जो औपपातिक सूत्र में आता है, और उनके ऊपर स्थान स्थान पर है। तत्ण वहां पर बहवे बहुत सी, ए गोरुओ दिव्या मनुष्य, एक औरुक द्वीप के मनुष्य, मनुष्यों जो मनुष्यनिया आसयंती आज बैठते हैं, जाव विहरंती अपने पूर्व जन्म के सुकृत पुण्य कर्मों का उपभोग करते हुए विचरते। वहां पर अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, उनमें कितने वृक्ष तो ऐसे हैं जिनका नाम इधर देखने सुनने में नहीं आता। तो ए गौरुओ दीवेण दीवे तथ तथ देशे तहिं तहिं बहवे उद्दालका कोदालका कयमाला नयमाला नटमाला सिंहमाला शंखमाला दंतमाला शैलमाला नाम धूमगण पणता समणावसो कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला मूलवंतो कन्मवंतो जाभ्यमंतो पत्ते ही पुप्पे ही आच्छन्न परिच्छन्ना सिरिये अतीव अतीव उग शोभमाना तिष्ठन्ति। ए गौरुव दीवेण दीवे तथ तथ देशे, एक औरुख द्वीप नामक द्वीप में उन देशों में तहिं तहिं उन स्थानों में बहवे बहुत से उद्दालका उद्दालक, कोदालका कोदालक कयमाला कृतमाल, नयमाला नतमाल नाट्यमाला नृत्यमाल सिंहमाला श्रृंगमाल शंखमाला शंखमाल दंतमाला दंतमाल शैलमाला शैलमाल नाम दुम गण, इन नामों के द्रुम गण वृक्षों के समूह पणता वहां पर कहे। समणावसो हे आयुष्मान श्रमण, वे वृक्ष कैसे हैं? कुश विशुद्ध विशुद्ध रुख मूला, उन वृक्षों के नीचे कुश विकुश कुशा दर्भ कांस, मतलब ऐसे घास जो व्यक्ति को आराम से बैठने नहीं देता, जिनके अग्र भाग तिक्के किनारे भाग में काटते, जैसे कुशा वनस्पति होती। तो बताया कि उनके वृक्षों के नीचे कुशा विकुशा, इनसे विशुद्ध रुख मूला, वृक्षों के मूल भाग ये सारे विशुद्ध हैं। ऐसी कोई वस्तु दुख वहां पर नहीं है जो आने वालों को बैठने आराम करने में कठिनाई देती। बिल्कुल साफ सुथरे वो स्थान है।
वे वृक्ष मूल मन तो मूल वाले, कंद मन तो कंद वाले, बीज मन तो बीजों वाले। जो वनस्पति के 10 भाग कहे, वे सभी भाग उनमें पाए जाते हैं। पत्ते पुप्पे ही आच्छन्न परिच्छन्ना, पत्र और पुष्पों से आच्छन्न परिच्छन्ना, मतलब ढके हुए वो वृक्ष। तिरिय अतीव अतीव उब शोभे माना, उब शोभे माना। श्री शोभा, लक्ष्मी, मतलब शोभा से सुंदर भव्य लगते हैं। उससे अत्यंत शोभायमान चिट्ठंती, विवाह स्थित है। वहां पर ऐसा वातावरण वृक्षों की दृष्टि से है। ए गोरुओ दीवेण दीवे रुखा बहवे, हेरुयाल बना भेरुयाल बना, मेरुयाल बना सेरुयाल बना, साल बना सरल बना, तत् वन बना, पूय फली बना, खजूरी बना, नाली एरी बना, कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठंती। ए गौरुओ दीवेण दीवे, एक औरुक नाम के द्वीप नाम के द्वीप में रुखा वृक्ष बहवे बहुत से, हेरुयाल बना, हेरु ताल वन, भेरुयाल बना, भेरु ताल वन। वन से जहां पर है कि एक ही जाति के जहां पर अनेक वृक्ष हैं। मेरु याल बना, मेरु ताल वन, सेरु याल बना, सेरु ताल वन, ताल बना। अब ये जो हेरु ताल, भेरु ताल, मेरु ताल, सेरु ताल, ये तो नाम अप्रसिद्ध हैं। इनके लिए कहा जा सकता कुछ नहीं। लेकिन साल बना, साल वृक्ष के वन, ये तो सुनने में आते हैं। सरल बना, सरल वन, सप्त वन बना, सप्त पर्ण वन, पूय फल फली बना, पूग फली वन। पूग जो है सुपारी के लिए आता है। आगे खजूरी बना, खरजूर, खजूर भी प्रसिद्ध है। नाली एरी बना, नालिकेल, नालिकेल नारियल के वन कैसे है? कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठंती, ये भी कुश काश वनस्पति से रहित शोभायमान इनके मूल भाग। ये गोरुओ दीवेण तथ तथ वहवे तिलिया लवया नगोहा जाव राय रुखा नंदी रुखा, कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठंती। ए गोरुओ दीवे, एक और द्वीप में तथ तथ उन स्थानों पर बहवे बहुत से तिलिया तिलक नाम के वृक्ष, लवया लवक, नगोहा न्यग्रोध, न्यग्रोध तो बोड़ वृक्ष के लिए कहा जाता है। जाव राय रुखा, राज वृक्ष, नंदी रुखा, नंदी वृक्ष, कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठंती, जिनके मूल भाग दर्भ कांस आदि उस तिखी नोक वाले किनारों से तिखे ऐसे घास आदि से रहित उन वृक्षों के मूल भाग है। ऐसे वो वृक्ष हैं। ए गौरुआ दीवेण तथ बहुओ पौम ले आओ, जाव साम ले आओ, निचंग कुसुमियाओ एवं लया वन्नो, जहां उब बाह्य जा परिरूबा। एक औरुक द्वीप में उन स्थानों पर बहुत सी पदम लताएं, जाव साम ले आओ श्याम लताएं, निचंग कुसुमियाओ जो सदा खिली रहती हैं फूलों वाली, एवं लया वन्नो, इस प्रकार लताओं का वर्णन, जहां उब बाह्य
जैसे औपपातिक सूत्र में कहा था, जहाँ परिरूपा व प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप है। गोरुआ दीवेण तथ तथ वह बे सेरिया गुम्मा जाव महा जाई गुम्मा तेण गुम्मा दसद वन्नंग कुसुमं कुसुमंती बिहुयग साहा जैन बाय विधुयग साला ए गोरुआ दिवस बहुसम रमणिज भूमि भागम मुक पुफ पुंजवजार कलियं करेंती ए गोरुआ दीवेण तथ तथ ए कोरुक द्वीप में उन स्थानों पर वह बहुत से सेरिया गुम्मा सेरी का गुलम जाब महा जाई गुम्मा महा जाति गुलम जाब से बीच में आने वाले शब्दों को लेना, जिनका औपपातिक सूत्र के अंदर वर्णन। तेण गुम्मा बे गुलम, गुलम जाति के वृक्ष, गुलम जाति के लिए कहा जाता है जिसका स्कंद तो छोटा हो, शाखाएं बड़ी बड़ी हों, पत्तर पुष्पादि से लदे रहते हैं, उन्हें गुलम कहा जाता है। तो वे गुलम वृक्ष दर्शद वन्नम कुसुमं कुसुमंती, उनके ऊपर 5 वर्ण के फूल जो है सदा खिले रहते हैं। बिहुअग साला, जिस समय हवा चलती है वे फूल जमीन पर कितने गिर जाते हैं। जैसे प्राय करके जहां भी तो देखा जाता है हवा चलती है तो कितने फूल नीचे गिर जाते हैं। जैन बाय विधुयग साला, अब जब हवा से वो शाखाएं हिलती है तब फूल नीचे गिर जाते हैं, और हवा से चलते चलते कितने स्थानों पर फूलों के ढेर लग जाते हैं। तो एक और दिवस बहुसम रमणीज भूमि भागम, एक औरुक द्वीप के बहुत समतल रमणीय भव्य भूमि भाग को मुक पुफ पुंजवजार कलियं करेंती, जो वृक्षों से फूल गिरे हैं, हवा से स्थान स्थान पर फूलों के ढेर लग जाते हैं, जिससे देखने में भी सुंदर लगते हैं और उन फूलों की सुगंध भी चारों ओर फैलती। तो ऐसे उस भूमि भाग को बना देते हैं। ए गौरुआ दीवेण तथ तथ बहु बण राइयो प्रणताओ, तावण बण राइयो किणहाओ किणहो भाषाओ जाव रम्माओ महा मेह निकुरम्ब भूयाओ जा महतिं गंध गंध धनी मोयंतियो मोयंतियो पास आइयाओ ए गौरुआ दीवेण तथ तथ एक औरुक द्वीप में उन स्थानों पर स्थान स्थान पर बहु बहुत सी बन राइयो बन राजी, राजी पंक्ति को कहा जाता है प्राकृतिक रूप से ऐसे वृक्ष जो एक लाइन में अलग अलग लाइनों में लगे हुए पंक्तियों में। तो वन राजियां कही है ताउण वन राइयो, वे वन राजियां कैसी हैं? किणहाओ किणहो भाषाओ, काले वर्ण की आभा वाली, जैसे हरा वर्ण आता है, लाल वर्ण आता है, अलग अलग प्रकार के। जाव रम्मा रम्य सुंदर भव्य है, महामेह निकु रंब भूया, महामेघों के समूह के समान, जाव महती गंध धाणी मोयंती, और उनके ऊपर फूल आदि होने के कारण से चारों ओर सुगंध फैल रही। तो उस सुगंध को छोड़ती हुई पास आइया, वे वन राजियां जब उनके कारण से वे स्थान प्रासादीय दर्शनीय अभिरूप प्रतिरूप बन गए। अब उस एक और
द्वीप में ये अकर्म भूमि जैसा है, वहां पर आजीविका के लिए उन लोगों को किसी प्रकार का कर्म नहीं करना पड़ता। पूर्व जन्म की पुण्यवानी ऐसी बांधी। तो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों का वर्णन आता है, जैसे मत्तांग, मयंगा, मत्यंगा, भयंगा, तुलियंगा, धीमी, जोई, चित्रसा, चित्र, अणियंगा, मणियंगा, गेहा, काराज, 10 प्रकार के आते हैं। तो इनमें पहले मत्तांग कल्प वृक्ष का वर्णन है। इस पृथ्वी पर भूमंडल पर नाना प्रकार के वृक्ष होते हैं और उन वृक्षों से उन लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण होती। और लोग हैं, सबकी रुचि भी अपनी अपनी होती है। जैसी जैसी पुण्यवानी बांधी है, उसके अनुसार जो रुचियां पैदा हुई हैं, उसके अनुसार उनकी आवश्यकताएं भी पूर्ण होती। तो इनमें पहला मत्तांग नाम का कल्प वृक्ष आया है। ए गोरुआ दीवे तथ तथ वहवे मतंगा नाम दुम गणा पणता समणाउसो। जहां से चंद पव मणि सिलाग बर सिधु पवर वारुणी सुजात फल पत पुप चोय निजास तार बहु दब जुत्ति संभार काल संधि आसवा महु मेरग रिठा रिठाव दुध जाति पसन मेलग सयाऊ खजूर मुदिया सार काबी सायन सुपक खोए रस वर सुरा बन रस गंध परिस जुत बल वीर्य परिणामा मज विहित बहु पगारा तदेवं ते मतंगिया विदुम गणा अनेक बहु विविध विससा परिणयाय मज विहिय ओग वेया फलेहं पुन्ना विसट्टन्ति कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठन्ति। ए गोरुआ दीवे, एक कौरुक द्वीप में तथ तथ उन स्थानों पर स्थान स्थान पर बहवे बहुत से मतंगा नाम दुम गणा पणता, मत्तांग नाम के वृक्षों के समूह कही। मत्तांग शब्द ही कह रहा है, जिसका संबंध मद से, जिन फलों में नशे वाली बातें पाई जाती, जैसे जहां पर महुआ नाम का वृक्ष होता है, ऐसे और जैसे ताड़ी जिन वृक्षों से निकलती है, गुजरात महाराष्ट्र आदि में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। जैसे चील से बिरोजा निकाला जाता है, ऐसे ही उन वृक्षों से वो रस निकालते हैं। और उनका ताजा है, जैसे जैसे पुराना पड़ता जाता है और उसके अंदर नशा आदि बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही जो वृक्ष हैं, जिनके अंदर मद की, नशे की गुणवत्ता पाई जाती, तो जहां पर जो इस मनुष्य लोक में जो नशे के पदार्थ प्रसिद्ध हैं, उनके साथ उपमित किया जा रहा। समणाउसो हे आयुष्मान श्रमण,
जहाँ जैसे से वह चंद पव मणि शिलाग बर सिधु पवर वारुणी चंद पव चंदर प्रभा मणि शिलाग मणि शिलाका बर सिंहु श्रेष्ठ सिधु। ये मध्य के प्रकार है। पवर वारुणी प्रवर वारुणी सुजात फल पुत पत पुप चोय निजास सार बहु दब जुत्ती संभार काल संधि आसवा सुजात सुंदर फल मतलब जाति वाले फल पत्तर पुष्प चोय ये वनस्पति निजास उनका सार भाग जैसे उनको निचोड़ करके जूस निकालते हैं ऐसे रस सार बहु दब जुत्ती संभार काल जिसके अंदर सुगंधित द्रव्यों से निकाले हुए सारभूत रस तथा नाना द्रव्यों से युक्त बहु दब जुत्ती अनेक प्रकार के द्रव्यों के मिलाने से संभार काल संधि आसवा उचित समय में मतलब नाना प्रकार के द्रव्यों को मिलाना और जिससे ऐसे आसव 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 शब्द आयुर्वेद में ज्यादा करके चलता है। ऐसे द्राक्षासव चंदनासव जिनको औषधियों के रूप में या शरबत आदि के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो बताया महु मेरक रिठाव दुग्ध जातीय प्रसन्न मेलक सयाऊ महु मेरक मधु मेरक रिठाव रिष्ठाव दुग्ध जातीय प्रसन्न दूध के स्वाद के समान प्रसन्न मेलक सयाऊ मेलक शतायु खजूर खरजूर खजूर मुद्दिया मृदविका किशमिश सार काबी सायणा मतलब के इनके मेलक शतायु खजूर दाख किशमिश के रस काबी सायण कपिश धूम वर्ण का गुड़ का रस सुपक्क खोए रस वर सुरा सुपक्क अच्छे प्रकार से पकाया गया खोय रस जैसे ईख का रस है उससे बनी हुई बर सुरा श्रेष्ठ सुरा वन रस गंध परिस जुत बल वीर्य परिणामा जिसका विविध मध्य प्रकारों में जैसे वर्ण रस गंध स्पर्श इनसे युक्त बल वीर्य पैदा करना जिसका परिणाम है मध्य विहित बहु पगारा मध्य विहित मध्य विधि से युक्त बहुत प्रकार वाली तदेवं इस प्रकार ते मत्तंग्या भी दुम गुणा वे मत्तांग नाम के वृक्षों के समूह अनेक बहु विविध विष सा जहां तो मद्यों को बनाने के लिए विशेष प्रयास किया जाता है लेकिन उन वृक्षों के फल आदि ऐसे प्राकृतिक रूप से ऐसे हैं तैयार होते हैं अनेक बहु विविध अनेक बहु बहुत विविध नाना प्रकार के विष सा विष रसा
विश्रसा का मतलब स्वाभाविक, किसी के बनाए नहीं, किसी के लगाए नहीं, अपने आप उस भूमि पर वो पैदा होते हैं। मध्य बीह उब में मध्य विधि से संपन्न, फले ही पुन्ना, ऐसे फलों से पूर्ण, विसटंती, वे विकसित है। कुश विकुश विशुद्ध रुक्ष मूला जाव चिट्ठन्ति, जिनके मूल भाग कुशा विकुशा आदि मतलब क्लेश जनक दुखदायी घासों से बिल्कुल साफ हैं, ऐसे वो वृक्ष वहां पर शोभायमान। ये पहले है मत्सांग वृक्ष, अब दूसरे हैं भ्रीतांग। भ्रीतांग भाजन पात्र, जिनसे लोगों की पात्रों की बर्तनों की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। ए गौरुआ दीवे तथ वहवे तथ तथ वहवे भियंगा नाम दुम गणा पणता, समन आउसो, जहां से बारक घड़क घाड़ करग कलश काक ककरी पाए कंचनी उदाक उदांक बद्धनी, सुपतिठ पारीच पारी चषक भिंगार करोड़ी, सरग थरग पत्ती थाल मल्लग, चावलीय दग वारक, विचित्र वट्टग मणि वट्टग सुत्ती चारु पीणिया, कंचन मणि रयन भत्ती चित्ता, भायन बीय बहु पगारा, तहेव ते भियंगा भी दुम गणा, अनेक बहुग विविह विशसा परिणामाय या परिणयाय, भायन बीय उबविया, फलें पुन्ना विसटन्ति, विकुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठन्ति। ए गौरुआ दीवे तथ तथ बहवे, एक औरुक द्वीप में उन स्थानों पर बहुत से भियंगा नाम दुम गणा, भियंगा भृतांग नाम के वृक्षों के समूह पणता कहे हैं। समणावस है आयुष्मान श्रवण, जहां से बारक, जैसे बारक, बारक कहते हैं मंगल घाट, घाड़ घाट घड़ा, करग करक, कलश कलश, ककरी करकरी, गग्गरी मतलब जिसमें पानी भरा जाता है। जब पानी दूर दूर होता था तो इन बर्तनों से भर करके वो पानी अपने घर पर लाया करते थे। तो करकरी पाय कंचनी, पाद कंचनी का, पैर धोने की जैसे सोने की पात्री हो, जैसे तसला कह दिया जाता है, बत्थल कह दिया जाता है अलग अलग स्थानों पर। तो उदांक बद्धनी, पाद कंचनी, उदांक उलचना, मतलब कि छोटा बर्तन होगा जो बड़े बर्तन में से कुल्ले से पानी आदि निकालकर दूसरे में डाला जाता है। प्राय करके जैसे देखते हैं जैसे दूध बेचने वाले, बड़ा बर्तन है और उसमें से दूध निकालने के लिए छोटा बर्तन रखा होता है और उसका माप होता है कि कितना है और उसके हिसाब से वो दूध आगे बांटते देते हैं। तो उदांक बर्धनी, बर्धनी इसका अर्थ लोटा किया है, गिलास आदि। सुप्रतिष्ठक पारी, सुप्रतिष्ठक फूल रखने का पात्र या गुलदस्ता वगैरह रखते हैं। पारी घी तेल का पात्र। आगे चषक, चषक, ये तो
पान पात्र गिलास आदि ऐसा अर्थ। जैसे प्याली वगैरह को भी कह देते हैं भिंगार, भृंगारक, झारी, सुराई। आगे करोड़ी, कटोरा, सरग, शरग, थरग, थरग पात्र विशेष, पत्ती, पात्री। ये तो साधु साध्वी के पास विशेष प्रसिद्ध होती है लक्कड़ की पात्री वगैरह। तो थाल, थाल, थाली, मल्लग, जल भरने का घड़ा, चावलिय, चावलिक, विचित्र, बर्तक, बर्तन है, भोजन काल में वृत आदि रखने का पात्र विशेष, दग, वारग, जैमी पानी भरने का बर्तन, विचित्र, बट्टग, मणियों के मतलब विचित्र नाना प्रकार के बर्तन, मणि बट्टक, मणियों के, तुत्ती, चारू, पीणिया, तुत्ती, शुक्ति, चंदन आदि घिसकर रखने का छोटा पात्र आदि बर्तन जो सोने मणि रत्नों के बड़े होते, कांचन, मणि, रयन, भत्ती, चित्ता। ऐसे सुत्ती शुक्ति है, चारू पीणिया सुंदर, पीणिया मतलब के एक तो हल्के बर्तन होते हैं, एक भारी बर्तन होते हैं। कंचन, मणि, रयन, भत्ती, चित्ता, सोना, मणि, रतन जिनके अंदर जैसे जुड़ जड़े हुए हो। भायन, बिहिय, बहु पगारा, भाजन बर्तन विधि में नाना प्रकार के जो बर्तन है तय वैसे ही ते भिंगा भी दुम गणा, भृतांग नाम के वृक्षों के समूह अनेक बहुग विविह विशसा परिणमाय, परिणामाय, बहुग बहुत, विविह अनेक प्रकार के, अनेक अनेक, बहु बहुत, विविह विविध, बीस रसा विधि से किसी के बनाए नहीं प्राकृतिक रूप से बनते। ऐसे परिणत धायन बीह्य उवेया पातर विधि से संपन्न, फले पुन्ना फलों से भरे हुए, विसटंती विकसित होते हैं, कुश विकुश विशुद्ध रुक्ष मूला जिन वृक्षों के मूल में कुशा विकुशा आदि घास आदि नहीं होते जो दुखदायी क्लेश जनक हो, जाव चिट्ठंती ऐसे वृक्ष स्थान स्थान पर उस उन क्षेत्रों की शोभा बढ़ा रहे। आगे त्रुटि तांग, त्रुटि तांग जैसे वाद्य यंत्र आदि होते हैं। ए गौरुव दीवेण दीवे तथ तथ वह तुड़ियंगा नाम दोमगण पणता समणाउसो, जहां से आलिंग मुयंग पाणव पडह दद्रग कार डिंडिम भंबा होरंब कन्या खार मुहि मुकुंद संख्य परिल्ली वच्चक परिवायिणी बंसा वेणु वीणा सुघोष भी वंची महति कच्छवी कच्छ भीरग सरा ताल ताल कंस ताल सुसंप उत्ता आतोज बीहि न्यून गंधब समय कुशलेहि फंदिया ती थान शुद्धा तहेव ते तुड़ियंगा भी धूम गण अनेक बहु विविध विशसा परिणामाय तात वितात घन सुशिराय चौबिहाय आतोज बिहिये उवेया फले पुन्ना विसटंती कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठंती
एगोरुआ दीवेण दीवे एकोरुक नामक द्वीप में एकोरुक नामक एकोरुक द्वीप नामक द्वीप में तथ तथ उन स्थानों में बहवे बहुत से तूड़ी अंगा नाम दोम गणा प्रणता समणावसो हे आयुष्मान श्रवण वहां पर त्रुटितांग नाम के कल्प वृक्ष कहे हैं जहां से आलिंग मुयंग प्रणव पडह दद्रग कार डिंडिम जहां जैसे आलिंग मूरज मुयंग मृदंग प्रणव प्रणव छोटा ढोल पडह टोल दद्रग दर्द्र दर दरक काष्ठ की चौकी पर रखकर बजाया जाने वाला कार कारडी डिंडिम कारटी डिंडिम बम्भा ढक्का होरंब महाढक्का कन्या खार मोही क्वाणित बीणा विशेष खार मोही काहला मुकुंद मुकुंद मृदंग विशेष शंखीय शंखी का छोटा शंख परिल्ली वच्चक घास के तृणों को गूंथकर बनाए जाने वाला वाद्य विशेष परिवाहिनी बंसा वेणु परिवादनी सात तार वाली बीणा बंसा वंश बांसुरी वेणु बीणा वेणु बीणा ये बीना अर्थ में आते हैं जैसे सुघोषा सुघोष बीवंची बीपंची महती कछवी जैसा बीणाओं के प्रकार हैं रग सरा तल ताल रिग सका घिसकर बजाए जाने वाला वाद्य ताल ताल तल ताल हाथ से बजाए जाने वाली ताली कांस ताल कांसे ताल कांसे का वाद्य जो ताल देकर बजाया जाता है सुसंपउत्ता अच्छी प्रकार से जो बजाए जाते हैं आतोज बीबी न्यून गंधर्व समय कुशलेह फंदिया आतोज जे वाद्य यंत्र विविध प्रकार के निपुण गंधर्व समय कुशलेह उनके सिद्धांतों में जो कुशल है उनके द्वारा फंदियां बजाए जाने वाले तीठान शुद्धा तीन स्थानों से शुद्ध आदि मध्य अवसान रूप तीन स्थानों से शुद्ध जैसे पहली लाइन सामान्य से बोली जाती है दूसरी तो आवाज चढ़ा करके बोली जाती है फिर आवाज को उतारते हुए बोलते हैं ऐसे तीन स्थानों से शुद्ध तहेव ते तुड़ी अंगा भी दुम गणा तो जैसे जे जहां पर अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र हैं ऐसे जो त्रुटितांग नाम के कल्प वृक्ष हैं धूमगणा वृक्षों के समूह अनेक अनेक प्रकार के बहुत विविध प्रकार के विशेषा परिणाम है विशेषा परिणाम से स्वाभाविक प्राकृतिक तात वितात घन सुशिराय तात वितात घन सुशिर चौविहाय आतोज भी है जो चार प्रकार के वाद्य यंत्र इनसे उगभया संपन्न फले पुन्ना फलों से परिपूर्ण विसटंती व खिलते हैं विकसित होते हैं कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जिनके मूल भाग में कुशा विकुशा आदि तीखे घास नहीं होते जो बैठने वालों के लिए दुखदायी ऐसे जाव चिट्ठंती उन वृक्षों से वो क्षेत्र शोभायमान है आगे दीप शिखा कहा जाता है वहां पर प्रकाश जो है एक तो सूर्य चांद का होता है और दूसरा जो है वहां के साधन वो कल्प वृक्ष
एक दीपक के समान चमकने वाले और एक सूर्य के समान चमकने वाले। हे गुरु दीवेण दीवे तथ तथ वहवे दीव सिंहा नाम दुम गणा पणता समणाउसो। जहाँ से संजा विराग समय नव निहि पैनो। दिव्या चक वाल बिंदे पभूय बट्टी पलित नेहे। धनी उजालिय तिमिर मद्दय। कणग निकर कुसुमित पाली जातय बण पगासे। कंचन मणि रयन विमल महरिह तवनिज उज्जवल विचित दंडाहि दिव्याहि। सहसा पजलिय उस वीय निध तेय दीपंत विमल गह गण सम पहाहि। वितिमिर कार सोर पसरिय उल्लोय चिल्लाहि। जाल उज्जल पहस्याभिरामेहि। शोभेमाना तहेवते दीव सिंहावि दुम गुणा। दुम गणा अनेक बहु विविह विशसा परिणामाय। उज्जोय बिहिय उब वेया फलेह पुन्ना विसटन्ति कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठन्ति। एक गोरुआ दीवेण दीवे एक ओरुक द्वीप नाम के द्वीप में तथ तथ जहाँ वहाँ उन स्थानों में बहबे बहुत से दीव सिंहा नाम दुम गणा प्रणता द्वीप दीप शिखा नाम के वृक्षों के समूह कहे हैं। समणावसो हे आयुष्मान श्रमण। जहाँ से संध्या विराग समय जैसे ना संध्या विराग समय संध्या एक तो संध्या काल होता है, एक संध्या के चले जाने पर जब विशेष अंधेरी होता है उस समय नव निहि पैणो नव निधि पति नौ निधियों के स्वामी नौ निधियों के स्वामी चक्रवर्ती सम्राट उस चक्रवर्ती के दिव्या दीपिकाएं जो होती हैं चक्रवाल बिंदे उनका चक्रवाल वृंद प्रकाश मंडल जिसका चारों ओर फैला होता है जिसमें पभूय बत्ती पलित नेह जिसमें वहां पर बत्तियां बहुत होती हैं पलित नेह जिनमें तेल आदि डाला जाता है और जैसे उनको जलाने पर फिर दीपक वो प्रकाश करते हैं। वो जानियो तिमिर मद्दई जब उनको जलाया जाता है तो जैसे अंधकार को मद्दय मर्दक अंधकार को नष्ट करने वाले इन प्रकाश के साधनों से अंधकार जो है प्रकाश के रूप में परिणत हो जाता है। कर्णक निकर कुसुमित पाली जाता है वन पगासे। कर्णक निकर इसके संबंध में कहा जाता है कर्णक स्वर्ण निकर समूह को कहते हैं। कर्णकानिका स्वर्ण समूह जैसे कुसुमित फूलों से युक्त पाली जाता है पारिजात तो वे वृक्ष हैं जो देवताओं के वनों में नंदन वन आदि में पाए जाते हैं। ऐसे भक्तामर स्तोत्र के 33वें श्लोक में वर्णन आता है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात। तो पाली जाता है बाण पगासे उन वनों के समान। कंचन मणि रयण विमल महरिह कंचन स्वर्ण मणि मणिया रयण रतन विमल विमल निर्मल उनके समान निर्मल। महरिह महरिह का एक था महार्ग कीमती दूसरा है जो बड़े लोग संपन्न ही जिनका प्रयोग करते हैं। तवणिज तपनीय जैसे तपाया हुआ सोना उज्जवल उज्जवल होता है
ऐसे सोने की विचित्र दंडा ही विचित्र दंड है, क्योंकि चक्रवर्ती के स्थान स्थान पर सोने के ऐसे दंड विशेष प्रकार से रखे गए हैं, उनके ऊपर दीपक स्थापित कर देते हैं जो रात को प्रकाश करते। ऐसे विचित्र दंडों वाले दिव्या ही दीपिकाएं सहसा एकदम पजलीय उत्सवीय निध तेय दीपंत विमल गह गण सम पहाय। पजलीय जब उनको जलाया जाता है, उत्सवीय जलाने के बाद जब उनका प्रकाश बढ़ता है, उसमें निध और उस प्रकाश में स्निग्धता। एक प्रकाश तो होता है जिसमें आंखों में रुखा रुखा लगता है, जैसे कहा जाता है घी का दीपक, तेल का दीपक, मिट्टी के तेल का दीपक, इन सब के गुण प्रकाश के अपने अपने। घी का दीपक, तेल का दीपक जो आंखों के लिए नुकसान नहीं देते, लेकिन दूसरे दीपक है जिनका प्रभाव धुआं आदि जो है, मिट्टी के तेल का दूसरा ऐसा, वो आंखों पर प्रभाव डालता है। तो ऐसे ही निध स्निग्ध तेय दीपंत, तेज से दीप्यमान, विमल गह गण, विमल निर्मल ग्रहों के गण, ग्रहों के समूह, उनके समान समपहाही, उनके समान है प्रभा जिनकी, ऐसे वो चक्रवर्ती के लगने वाली दीपिकाएं। वितिमिर कर सूर पसरिय उल्लोय चिल्लियाही। कहते जो वितिमिर अंधकार को दूर करने वाले सूर्य की फैली हुई प्रभा जैसी चिल्लियाही, वह सूर पसरिय उल्लोय चिल्लियाही, सूर्य के प्रभा उसके प्रकाश के समान प्रकाश करने वाली चमकीली है। जाल उज्जवल पहसिया भी रामे ही। कहते हैं अपनी उज्जवल ज्वाला से मानो ऐसे लगती हैं जैसे मुस्कुराते हुए हो, हंसते हुए हो, ऐसे शोभे माना इस प्रकार शोभायमान, मतलब तहेव वैसे ही ते दीव सिंहा भी दुम गणा, वे दीप शिखर नाम के वृक्षों के समूह अनेक बहु विविध विशेषा परिणामाय, अनेक प्रकार के बहुत विविध विश्रसा स्वाभाविक परिणाम से परिणत, उज्जोय विहीय उपवेया उद्योत विधि से संपन्न, और फले पुन्ना फलों से परिपूर्ण भरे हुए, ते तहे फले पुन्ना विसटंती खिले हुए विकसित हैं, वे वृक्ष कुश विकुश विशुद्ध रुक्ष मूला जाव चिट्ठंती, कुशा विकुशाओं से विशुद्ध उन वृक्षों के मूल स्थान है, ऐसे वो शोभायमान है। तो इस प्रकार ये चौथे दीप शिखा नाम के कल वृक्षों का वर्णन हुआ। अब ज्योति शिखा नाम के कल वृक्ष जो सूर्य मंडल के समान ज्यादा प्रकाश देने वाले, ए गोरुओ दीवेण दीवे तथ तथ वहवे, ज्योति सिंहा नाम दुम गणा पणता समणाउसो, जहां से अचिरु गए साराय सूर मंडल, घड़ंत उपा सहस्र दीपंत, बिज्जु जाल हुआ, बिज्जु जाल हुआ बह निधूम चलिय निधंत, धोय तत् तवणिज किंसुआ सोय जवा कुसुम विमूलिय।
पुंज मणि रयन किरण जच हिंगुलय नगर निगर रूबाई रेग रूबा तहेव ते ज्योति सिंहाभि दुम गणा अनेक विबहु दिव्य विशसा परिणयाय उज्जोय मिहिय ओव वेया सुह लेसा मंद लेसा मंदायव लेसा कूड़ाय एव ठान ठिया अन्न मन समो गाढ़ाहिं लेसाय साय पभाय सपदे से सब्बौ समन्ता ओ भासेंति उज्जोवेंति पभासेंति कुश विकुश विशुद्ध रुख मूला जाव चिट्ठन्ति। ए गोरुआ दीवेन दीवे एक ओरुक नाम के द्वीप एक ओरुक द्वीप नाम के द्वीप में तथ तथ वहां वहां उन स्थानों में बहबे बहुत से ज्योति सिंहा ज्योति शिखा नाम धूम गणा नाम के वृक्षों के समूह पणता समणाओ सो हे आयुष्मान श्रवण वहां कहे हैं जहां से वे कैसे प्रकाश करते हैं जहां जैसे से वह अचिरु गए जब सूर्य सुबह के समय निकलता है निकले को अभी अचिर न चिर ज्यादा समय नहीं हुआ तो ऐसे सराय सूर्य मंडल एक तो गर्मियों का सूर्य मंडल होता है एक सर्दियों का सराय शरद कालीन सूर्य मंडल जैसे होता है। उसकी धूप तिखी नहीं होती घड़ंत सूर्य मंडल से हो रहे उक्का सहस्र दीपंत जैसे हजारों उल्काएं दीप्यमान हो रही है चमक रही है ऐसे बिज्जो जाल हुआ वह जैसे विद्युत ज्वाला हुआ वह पुत वह अग्नि लेकिन कैसी निधूम निर्धूम मतलब उसमें धुआं नहीं निकलता निर्धूम जलीय निधांत जल रहे निधांत शुद्ध धोय धोया हुआ तत् गरम तवनीज तपाया हुआ जैसे सोना हो वैसे किंसुआ सोय जबा कुसुम विमूल्य कुंज जैसे केसुए का फूल होता है अशोक वृक्ष आगे जपा उसके कुसुम फूल खिले हुए हैं उनका पुंज ढेर हो मणि रेण किरण जैसे मणि रत्नों की किरणें हो जाच हिंगुलो उत्तम जाति का हिंगुल उसका निगर समूह रूबाई रेख उससे भी अधिक तहे वैसे ही ते ज्योति सिंहा भी दुम गणा ज्योति शिखा नाम के वृक्षों के समूह अनेक बहु विविध विशसा परिणयाय अनेक प्रकार की बहुत और विविध प्रकार के विशसा परिणय विशसा परिणाम से स्वाभाविक किसी के किए नहीं उज्जोय मिहिय उवया उद्योत विधि प्रकाश विधि से वो संपन्न सुह लेसा उनकी लेशाएं शुभ है मंद लेसा लेशा मंद है प्रकाश में तीखापन नहीं है जैसे गर्मियों में जहां सूर्य के होता है उसके मंदायव लेसा मंदातप लेसा मतलब मंद मंद जो सुखद होती है ऐसी धूप कूड़ाए इव ठान थिया जैसे कूट एक स्थान पर स्थित होता है ऐसे वो वृक्ष भी एक स्थान पर होते हैं इनका उदय अस्त नहीं होता अन्न मन्न समो गाढ़ा ही लेसाए अब वृक्ष जो है अनेक हैं तो उनका प्रकाश आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी पर होने के कारण उनका प्रकाश आपस में मिला हुआ है ऐसे लेशा साय साय प्रभाए अपनी अपनी प्रभा से सपदे से अपने अपने देशों को सब्बो समन्ता ओ भाषंती सब अपने देशों को स्थानों को सब ओर से चारों ओर से अवभाषित करते हैं प्रकाशित करते हैं
उज्जोवंती उद्योतित करते हैं, प्रभाषंती प्रभाषित करते हैं। विकोश विशुद्ध रुक्ष मूला जाव चिट्ठन्ति, वृक्षों उन कल वृक्षों के मूल भाग कुशा विकुशा आदि से रहित होते हैं। इस प्रकार अपनी शोभा से वो शोभायमान है। तो ऐसे 5 प्रकार के कल वृक्षों का वर्णन हुआ। आगे 5 प्रकार के कल वृक्ष और हैं, तो कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास किया जाए। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवधायाण, नमो लोहे सव साहुण, एसो पंच नमो पारो साव पाव पण सुनो, मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम्। श्री सतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली मनसा धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकितमा, अरिहंता लोकितमा, सिद्धा लोकितमा, साहु लोकितमा, केवली मनसा धम्मो लोकितमा। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवले नाथं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। 4 शरणे सुख करने, दुख हरने, मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमर पद। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।